लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। इससे पहले उम्मीदवारों का नामांकन और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से पहले थर्ड जेंडर उम्मीदवार राजन सिंह नामांकन करने पहुंचे। धोती, टोपी और सोने के आभूषण पहने राजन सिंह संगम विहार से पैदल साकेत स्थित दक्षिणी दिल्ली के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्हें देख सब दंग रह गए। राजन सिंह ने कहा कि कोर्ट से सुरक्षा मिलने के 5 दिन बाद भी पुलिस ने अभी तक सुरक्षा नहीं दी है। बीते दिनों मुझ पर हमला भी हुआ, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आजादी के 75 साल के बाद भी हमें आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है, जबकि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वो अपने समुदाय को लोकसभा, विधानसभा व अन्य जगहों पर 1% आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर काम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारे लोग किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो उनको जलील किया जाता है, तो उनको नंगा नहीं किया जाता। जब हमारे लोग आज़ादी के 75 वर्ष में हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 75 टॉयलेट भी नहीं है, तो क्या हमें नंगा नहीं किया जाता? आज ये मैं नंगा नहीं हूँ, आज ये पूरा देश देख रहा है कि आज़ादी के 75 वर्षों में हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ कितना अन्याय किया गया। जब एक गरीब माँ को पानी भरने जाना होता है और उसे 10 दिन बाद गंदा पानी मिलता है, तो इसका मतलब उसे जलील किया जाता है, उसको नंगा किया जाता है। ये नंगा बदन नहीं है, ये देश है। गांधी जी इस देश में 3 पीस सूट पहन के आए थे। उन्होंने इस देश में तकलीफ़ें देखी तो उन्होंने वस्त्र उतार दिए। आज मेरे लोगों को नंगा समझा जाता है। आज मैं भी ये वस्त्र उतार के दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों का स्वाभिमान है, हम अधिकार लेने आए हैं। आज ये निर्वाचन कार्यालय ने जो ये नॉमिनेशन फार्म है, ये आज़ादी के 75 वर्षों बाद ये मौका आया है कि देश की राजधानी में कोई थर्ड जेंडर चुनाव लड़ रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा मौका है। आज हमारे लिए दिवाली है, आज हमारे लिए ईद है और आज जश्न है। आज पहली बार आप लोग ईवीएम में एक ट्रांसजेंडर का नाम देखेंगे। ये बहुत मतलब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के अंदर में जैसे ही ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, नालसा वर्सेस यूनियन 2014 सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, 2 आज़ादी मिल गई थी, आज तीसरी आज़ादी मिली। इसीलिए आज मैंने ये 3 टीका लगाया है। ये 3 टीके जो है ये 3 आज़ादी का प्रतीक है। जैसे जैसे हमें इंसाफ मिलेगा हम लोग भी आगे आएंगे। और हमारी लड़ाई क्या है? हमें शौचालय दे दो, हमें रोज़गार दे दो, हमारे को भी मेन स्ट्रीम में आने दो। और जिस दिन हम लोग आएंगे, हम लोगों का भी तो भारत है, हम लोग तो सबको दुआ देते हैं। एक बार आप लोग हमें अपना प्यार दे दीजिए, विश्वास रखिए। यहाँ दक्षिणी दिल्ली से कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सिर्फ सांसद बनेगा। लेकिन अगर मैं जीता तो पूरे विश्व में भारत का नाम होगा कि पहली बार आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद इस देश के अंदर में एक थर्ड जेंडर को MP बनाकर भेजा गया। हम लोगों के लिए भी मेट्रो में जगह बन जाएगी, हमारे लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी। और हम लोग तो सबको प्यार करते हैं, आप लोगों को इतना प्यार देते हैं। एक बार हमें प्यार दीजिए, विश्वास मानिए, ये प्यार और आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। राजन, इतनी चिलचिलाती गर्मी में नंगे पैर, दर्द है और ये दर्द बहुत कम है। नीति के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, किन्नर समाज अब आगे आ रहा है। इस सरकार ने हमें अपने आप को जानने का एक मौका दिया है, अपने अस्तित्व को लोगों के सामने प्रकाशित करने का एक मौका दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कानून तो बदल दिया गया, लेकिन अभी भी जो सुविधाएं वो थर्ड जेंडर को नहीं मिल पा रही है। देखिए, समाज का हिस्सा हम भी थे, समाज का हिस्सा आप भी हैं, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा लोगों को बदलने के लिए। अब हम अपनी माँ से बोलें कि आप तुरंत ही हमारे एज ग्रुप में आ जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारी माँ बदलेंगी, हमारी बीवियाँ बदलेंगी, हमारी बहनें बदलेंगी, हमारे भाई बदलेंगे, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व भी इस दुनिया के सामने आ जाएगा। राजन को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, थर्ड जेंडर के लिए उन्होंने मुद्दे उठाए, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए, क्या होता है कि हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा समुदाय है जो अभी भी छिपा हुआ है, जिनके पास अभी भी खाने कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है देखा जाए तो हम उन्हें अपने हिसाब से उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे और आशा है कि वो ही हमारे सामने भी आएगा।
सरकार जो भी आए, लेकिन मैं उससे यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी सरकार बने वो किन्नर समुदाय के लिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम करे, क्योंकि हम भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम भी जो मौलिक अधिकार एक पुरुष और स्त्री को मिलते हैं वो हम किन्नर समुदाय भी चाहते हैं क्योंकि हमें भी मिले, क्योंकि हम भी इंसान होते हैं, हम भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा हैं। समाज हमसे नहीं, हम समाज से नहीं, समाज हमसे। हम भी उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में आप लोग रहते हैं। राजन, जिस तरीके से जो मुद्दों को लेकर है कि थर्ड जेंडर है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि मौका पहले मिल जाना चाहिए था जो आज ये कदम उठाया उन्होंने? जी बिल्कुल, जो पहले सरकार थी या वो भी थे तो वो भी काम कर सकते थे, लेकिन देरी सही, लेकिन उन्होंने ये अपील की है ट्रांसजेंडर्स के लिए, किन्नर समुदाय के लिए। वो सोच रहे हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती हैं। धीरे धीरे ही जो बिल्स वगैरह हैं जो ट्रांसजेंडर के, किन्नर समुदाय के, वो हर चीज़ पास हो चुकी है सरकार द्वारा। तो धीरे धीरे ये लोगों के जो मेंटालिटी है, जो किन्नर समुदाय अलग होते हैं, अलग नहीं होते, वो भी समाज का हिस्सा होते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और मुझे काफ़ी खुशी है जो सरकार आ रही है या आएगी वो ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के लिए सोच रही है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।